मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार में आपका स्वागत है। ये श्री श्री 1008 महालक्ष्मी नारायणी यज्ञ ये बलिया के ये प्रबिघी में हो रहा है। और यहाँ का दृश्य आप लोग देखिए। मैं बात करूँगा उन कथावाचिका से जो कथा करने के लिए यहाँ आई है। और श्रीमद् महाभागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ उनसे मैं बात करता हूँ और आप लोग जानिए कि किस तरह से ये लोग कथा कर रहे हैं। तो मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार में आपका स्वागत है। जी, श्री राधे श्री राधे। क्या नाम हो आपका? ब्रज किशोरी जी, वृंदावन धाम से। तो वृंदावन धाम से आप यहाँ आए हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे किस चीज़ का कथा कह रहे हैं आप? हम श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कितने दिनों का कथा होता है? 7 सप्ताह दिवस की कथा होती है ये। 1 सप्ताह का कथा होती है। तो मतलब 1 सप्ताह में खत्म कर देते हैं पूरा? जी। कथा का वैसे तो कभी विराम नहीं होता है। कथा अपूर्ण है, कभी पूर्ण होने वाली कथा नहीं है। परंतु राजा परीक्षित को श्राप था कि 7 दिनों में कथा को पूर्ण करना है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसलिए ये कथा को 7 दिनों में सुनाया जाता है। तो 7 दिनों का ये कथा। यहाँ आप आई हैं, यहाँ कितने दिन लगभग हो चुके हैं अभी आज कथा का 4th दिवस है, आज 4था दिन है। तो वहाँ वृंदावन में आप रहते हैं तो वहाँ भी कथा करवाते हैं? वहाँ आश्रम है आपका बना हुआ? जी बिल्कुल, वहाँ पर हम फ्लैट से रहते हैं। बाकी वृंदावन एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पर कथा निरंतर चलती ही रहती है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर कथा करवाना चाहे आपसे तो कैसे संपर्क करे आपसे? हमारे जो मित्र मंडल है, हमारा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनसे संपर्क करें। और पहले आपको बुक करना पड़ेगा, उसके बाद आप कथा का आनंद ले सकते हैं। क्या है इंस्टाग्राम आईडी आपका? ब्रज किशोरी जी वृंदावन धाम। ब्रज किशोरी जी वृंदावन धाम ये इंस्टाग्राम आईडी है। यूट्यूब पे भी चैनल है आपका? क्या नाम है चैनल? ब्रज किशोरी वृंदावन। ब्रज किशोरी वृंदावन है। और ये कथा कितने दिनों से आप करवा रहे हैं? लगभग मुझे काफ़ी समय हो गया है, परंतु अध्ययन करने के बाद कोई चीज़ अगर हमें पूर्ण तरीके से तैयार है, उसके बाद करने का जो आनंद है वो अलग है। तो मुझे काफ़ी समय हो गया है कथा कहते कहते। बहुत समय से, लगभग 5-10 सालों से कर रहे होंगे? नहीं, इतना तो नहीं, पर हाँ 4-5-5-6 साल तो हो गए। 4-5 साल हो गए। और आप जैसे ये कथा कह रही हैं तो इसके बारे में, जैसे यहाँ आए हैं तो यहाँ के जो श्रोता हैं लगभग कितने दर्शक यहाँ आते हैं, कुछ एवरेज आपको पता चल पाता है या नहीं चल पाता है? जी, यहाँ से 5-6 हज़ार पब्लिक डेली कथा श्रवण कर रही हैं। 5-6 हज़ार डेली? मतलब ये ऑफलाइन कर रहे हैं? यहाँ से लाइव टेलीकास्ट भी होता है क्या? नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं। लाइव टेलीकास्ट यहाँ से नहीं हो रहा है। ऐसे आप जिसे कोई जैसे श्रद्धा चैनल हुआ या आस्था चैनल हुआ, इस किसी चैनल पे भी आप कभी कर? नहीं, अभी तो मैं अपने ही चैनल पे लाइव देती हूँ। आपका अपना ही चैनल है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अभी आप नहीं जुड़े हैं? जी। और अगर कभी इस तरह का मौका मिलता है जुड़ने का तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं उस पर। तो जैसे जहाँ जाते हैं वहाँ पे टेलीकास्ट होगा तो आप इस मीडिया में जा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। दर्शकों को जो आपको अभी देख रहा है उसको यदि कुछ आप देना चाहें, कुछ बात ऐसा जो कि आप कहना चाह रहे हो? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज का संसार है, जिस संसार में हम जी रहे हैं कलयुग में, इसमें सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, खास करके बेटियों के लिए। क्योंकि लड़कियों को कहा जाता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो आजकल बहुत कम हो रहा है। तो मेरा कथा के माध्यम से दूर दूर तक यही संदेश जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को बढ़ावा दिया जाए। बाकी सत्संग के माध्यम से सब भक्ति से जुड़े, क्योंकि आजकल संसार ऐसा हो गया है कि सब मोह माया में ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य सभी से यही रहता है, निवेदन यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं भगवान से जोड़ सकूं। अच्छा, एक बात पूछना भूल गया। आपका घर जैसे वृंदावन धाम है, यहाँ वहाँ पे आपका आश्रम है, दोनों वहीं है क्या? नहीं, वृंदावन में सिर्फ अध्ययन करने के स्तर से गई थी। उसके बाद मेरा जन्मभूमि उज्जैन के पास शाजापुर है। उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे आप लोग जानते होंगे, वहाँ उज्जैन है। ये आपके साथ ही आए हैं क्या? जी, ये हमारे बड़े भैया हैं। क्या नाम हो आपका? युवराज शर्मा। ये आपकी सिस्टर है? जी। आप इसमें थोड़ा इधर आ जाइए। आप इसमें आपका क्या रोल है इसमें? मैं दीदी का मतलब ख्याल रखते हुए, मतलब और ध्यान से, मतलब पूरा जो। आपसे छोटी बहन है कि बड़ी? हाँ, छोटी बहन है। छोटी बहन है। तो मतलब यहाँ पे आते हैं आप लोग, कितने आदमी हैं आप लोग यहाँ? हम 6 लोग हैं, कलाकार के साथ में आते हैं। 6 लोग हैं, जो कि कलाकार को मिला करके 6 लोग आप लोग हैं यहाँ आते हैं। और जैसे यहाँ पे कथा आप लोग करते हैं तो कभी ऐसा मौका मिलता है कहीं तो आप भी कथा कहते हैं क्या? नहीं, दीदी करते हैं। हम लोग करते हैं, मतलब जो सीख कर आए हैं वही करते हैं। इनका एक पढ़ाई होता है? हाँ, इसका एक पढ़ाई होता है क्या? जी बिल्कुल, पढ़ाई अध्ययन करना पड़ता है ना, लगन भी होती है। आपकी लगन है यही चीज़ करने की, तो आप ये पूछने आए हैं हमसे, हमारी लगन है कथा कहने की, तो हमारे यही कहते हैं। तो इन लोगों के साथ जैसे आए और यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छा लगता है। इनका श्रवण मैंने किया है, कल आकर के इनसे इनके कथा में मैंने पंडाल में जाके सुना है। और बहुत जो कि यहाँ पे पुरोहित लोग हैं और जो यज्ञ करवा रहे हैं, मैं उनसे आप लोगों को मिलाता हूँ और आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से ये लोग करवा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे सर
प्रणाम सर। नाम मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके दर्शकों को भी जो है अभिनंदन है हमारी तरफ से, हमारे पूरे विप्र मंडली की तरफ से। सर क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम पंडित विकास पारासर है। विकास पारस। जी हाँ, पारासर, विकास पारासर। विकास परासर जी। तो ये यज्ञ आप ही करवा रहे हैं? हाँ बस जैसा कि गांव के लोगों की, यजमानों की जैसी इच्छा थी और उन्होंने आमंत्रित किया तो आमंत्रण तो भावपूर्ण होता है, तो जैसा इन लोगों का आग्रह था तो उसके अनुसार हम यहाँ पे आए हैं अपने सब मंडली के साथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने सब लोग हैं। ये सारे लोग मिलके मतलब सबका डिपार्टमेंट अलग अलग? हाँ जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट अलग क्या, अब एक परिवार है, कोई काम करना हो तो परिवार के सारे सदस्यों को तो लगना होता है। तो अभी समझिए कि इस यज्ञ को करने के लिए भगवान के एक परिवार जो बना, उस परिवार के सभी सदस्य हैं और सबके बिना सब एक दूसरे का जो है सहयोग करते हुए इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। जी तो यज्ञ जैसे यहाँ करवा रहे थे, इस यज्ञ का क्या नाम है? मतलब कुछ करवाने कुछ नाम भी होता है? जी देखिए, यज्ञ का अलग अलग नाम होता है। शिव शक्ति महायज्ञ भी होता है, केवल शिव का भी महायज्ञ होता है और शक्ति का भी महायज्ञ होता है। उसमें भी कई प्रकार के सतचंडी है, सहस्त्र चंडी है, लक्ष्य चंडी है और कोटि चंडी है। तो ये सब अलग अलग यज्ञ के नाम हैं। लेकिन ये जो अपना यज्ञ चल रहा है, ये युगल जोड़ी यज्ञ चल रहा है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। युगल जोड़ी लक्ष्मी जोड़ी का यज्ञ चल रहा है, लक्ष्मी नारायण। जब क्योंकि लक्ष्मी के बिना नारायण भी अधूरे हैं और नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी है। और आजकल जो देखा जाए तो लक्ष्मी की आवश्यकता लगभग सभी को पड़ती है। हाँ, तो है। और चाहे वनस्पति की रक्षा के लिए, चाहे मानव कल्याणार्थ के लिए, चाहे अपना जीवन यापन करने के लिए, परंतु लक्ष्मी का भी वही होना सार्थक है जो लक्ष्मी नारायण से नियुक्त होकर के अपने पास में आए। क्योंकि केवल अगर लक्ष्मी हैं तो फिर वो समझिए कि वो भी आपकी बुद्धि को दिग्भ्रमित भी कर सकती हैं। इसलिए लक्ष्मी और नारायण यहाँ के लोगों का जो है विचार जहाँ तक बना कि हम लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करेंगे, तो इनका भी सोच को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत इनका आभार है। क्योंकि इन्होंने लक्ष्मी नारायण, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों आएंगे तो बुद्धि भी सही रहेगा और आपकी लक्ष्मी जो है वो सदुपयोग में भी लगेंगी। तो इन लोगों के साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कराते हैं। ये मुख्य पुजारी हैं यहाँ के, इनसे आप लोग बात किए। और सर क्या नाम हुआ आपका? गिरीश मिश्रा। गिरीश मिश्रा जी। आप बेगूसराय से हैं? जी हाँ जी। तो यहाँ पे यज्ञ में आप क्या करवा रहे हैं? आपका क्या भूमिका है? जी सहयोग है, आचार्य जी का सहयोग है जी। बस। आचार्य जी का सहयोग कर रहे हैं आप। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? श्वेतांबर मिश्रा। श्वेतांबर मिश्रा जी। और यज्ञ जैसे ये करवा रहे हैं सर, तो इस यज्ञ में आपकी भूमिका क्या है अभी? प्रत्येक दृष्टि से सहयोग करना जी। जहाँ जो त्रुटि हो, जहाँ जो सहयोग मिल जाता है उसमें सहयोग करते हैं। जी। अच्छा, ये यज्ञ करवाने का मतलब, जैसे यज्ञ कोई व्यक्ति करवाते हैं तो उसको मतलब क्या फल है इस यज्ञ को करवाने से? कुछ इसके फल तो बहुत से हैं, भगवान की कृपा अगर होगी तो फल की कमी नहीं रहेगी। जैसे समाज में शांति, परिवार में शांति, आधी व्याधि अनेक प्रकार की शांति, समाज परिवार देश सबका उत्थान हो, यही सब फल मिलता है। यही सब फल मिलता है और यज्ञ करवा रहे हैं। और सर आपका घर बलिया है? जी। आपका क्या नाम हुआ बाबा? मेरा आशीष कुमार कौशिक नाम है। मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ही शाखा कात्यायनी सूत्र से पढ़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ही शाखा कात्यायनी सूत्र का एक वेद पाठी हूँ। आपका घर कहाँ हुआ सर? मेरा वृंदावन, हालांकि मैं बनारस से आया हूँ, पढ़ता हूँ। वृंदावन घर हुआ, बनारस से आप आए हैं। और जी। आपका क्या नाम हुआ बाबा? जी विवेक कुमार मिश्र। देख रहे होंगे छोटे बाबा हैं और बहुत जानकार हैं। कुछ बताइए, यहाँ आकर के जैसे यह करवा, कितने दिनों से यह करवा रहे हैं आप? जी आज चतुर्थ दिवस है। तो इसका कुछ पढ़ाई किए हैं आपके? मतलब जी हम वेद पाठी हैं। जी बनारस में कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा का अध्ययन किए हैं, उससे आचार्य कर रहे हैं। जी। तो देख रहे होंगे कि मतलब पढ़ाई जो है यह उम्र का कोई मोहताज नहीं होता है। सर आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम पंडित रंजन कुमार ओझा हुआ। जी। घर कहाँ हुआ आपका सर? घर हमारा तो जन्म स्थान पश्चिमी चंपारण जिले में है और मेरा कार्य क्षेत्र अध्ययन अध्यापन का जो क्षेत्र है वो बनारस है। मैं बनारस में ही रहता हूँ, अध्ययन अध्यापन करता हूँ। यहीं पे अध्ययन अध्यापन करते हैं। और ये इस क्षेत्र में सर बहुत दिन से आप आए हैं क्या? जी इस क्षेत्र में तो मैं पहली बार आया हूँ आचार्य जी के साथ। नहीं, इस क्षेत्र में नहीं, यज्ञ कर पुजारी के क्षेत्र। यह कर्मकांड करते हुए मुझे 17-18 साल हो गया। 17-18 साल से? जी 17-18 साल से इस कार्य को हम कर रहे हैं, जब कर रहे हैं और करा रहे हैं। बहुत ही मायने रखता है क्योंकि कोई भी काम तुरंत नहीं हो पाता है। सर क्या नाम हुआ आपका? उज्ज्वल कुमार पांडे मेरा नाम हुआ। घर कहाँ हुआ आपका सर? ऐसे जन्म स्थान तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है। अच्छा, दोनों आदमी एक साथ ही हैं क्या? जी ये पूर्वी के हम पश्चिमी के। और पढ़ाई लिखाई हमारे काशी से हुई है। काशी से किए हुए हैं? अच्छा, वैदिक क्या किए हुए पढ़ाई? हम सामवेद गौतमी शाखा मध्य पद्धति का पूर्ण पढ़ाई किया। तो जो भी यज्ञ होता है पूजा पाठ सारा कुछ करवा लेते हैं? जी जी जी। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चितरंजन कुमार पांडे हुआ। जी। घर का? मैं भी पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ। अच्छा, पूर्वी चंपारण से? बनारस में रहते हैं, वहीं से कराने आए हैं।
यहाँ पे हम मंडप संचालन करते हैं। अच्छा, मंडप का संचालक हैं ये। जहाँ पे जिस चीज़ की कमी होती है उसका हम पूरा करवाते हैं इन लोगों से जी। सर आपका नाम? श्रीकांत ओझा, श्रीकांत ओझा जी। कहाँ घर हो आपका सर? बिहार में, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। अच्छा, आप लोग पश्चिमी चंपारण से लगभग 4-5 आदमी। आप भी पश्चिमी चंपारण से? जी हम नाम क्या हुआ आपका सर? प्रदीप कुमार तिवारी। यहाँ आपका क्या रोल है? हमारा नाम सहायक मैम है। सहायक में ब्राह्मण है। तो आप लोग ने मिले इन लोगों से और ये लोग ब्राह्मण हैं जो कि यज्ञ करवा श्री श्री 1008 महालक्ष्मी नारायणी महायज्ञ ये जो बड़भगी में हो रहा है, इनमें आइए आप लोग को बात करते हैं हम इनसे। और जो अध्यक्ष सचिव यहाँ के हैं उनसे मैं मिलाता हूँ आप लोगों को, और ये लोग किस तरह से करवा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सर क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार नाम हुआ। सर आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? जी सर। तो ये महायज्ञ जो करवा रहे हैं इसमें मतलब ये कितने दिनों का यज्ञ करवा रहे हैं? 9 दिन के 9 दिन का यज्ञ हो रहा है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार। यहाँ आप सर? यहाँ पोस्ट आपका? उपाध्यक्ष हैं, सह प्रवक्ता हैं। उपाध्यक्ष हैं और ये जदयू के सह प्रवक्ता हैं। तो सर ये यज्ञ जो करवा रहे हैं मतलब कराने का क्या रीज़न है? सुख शांति समृद्धि अमन चैन इसीलिए यज्ञ किया जाता है और वातावरण शुद्ध होता है ये सब। और अद्भुत यज्ञ हो रहा है। 9 कुंडीय यज्ञ हो रहा है जो कि बहुत कम मिलता है। श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 9 कुंडीय हो रहा है। बहुत रेयर केस होता है जबकि बेगूसराय में लगता है कि बलिया मनमल में पहला हो रहा है। मतलब 9 कुंड यज्ञ तो बहुत होता है लेकिन 9 कुंडिया यज्ञ जो है यहाँ पहली बार यहाँ देखने को पहली बार देखने को। तो इसमें खर्चा कितना जाएगा लगभग? कुछ एवरेज आपको है? आप यहाँ के मैनेजमेंट? वो तो हम बाद में बताएंगे, अभी क्या बताएंगे। एक एवरेज तो कुछ रखे होंगे? नहीं, इसका कोई एवरेज नहीं होता है। वो सब जब क्लियर हो जाएगा तब हम लोग हिसाब किताब करते हैं। तो इसमें किस किस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं आप लोग की तरफ से? देखिए, एक तो यज्ञ हो ही रहा है, उसके बाद कथा मंच बना हुआ है, उसमें रामकृष्ण महंत जी मेन कथावाचक हैं। उसके बाद बड़ी किशोरी जी हैं महिला जो भागवत कथा कहते हैं। और उसके बाद और सब भी विकास पराशर महाराज भी हैं, वो भी रामायणी कथी सब प्रवचन हैं। और लोकल भी कथावाचक यहाँ करते हैं। सब मिला के कथावाचक और भाव पंडाल बना हुआ है। आगे आप दिखाएंगे आपको हम कि भाव पंडाल बना हुआ है। किस तरह से? आपका क्या नाम हुआ? जी अजय कुमार। आप यहाँ क्या हैं? हम यहाँ ग्रामीण हैं। ग्रामीण। तो ये गांव में ये यज्ञ पहली बार हो रहा है? जी नहीं, ये 9 कुंडिया पहली बार हो रहा है। 9 कुंडिया पहले भी यज्ञ हो चुका था। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणपति पटेल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं? अध्यक्ष हैं? उपाध्यक्ष। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, मतलब लगभग सभी पार्टी से जुड़े। अच्छा, ये यज्ञ जो करवा रहे हैं इसमें आपकी भी योगदान है? जी, मैं इस यज्ञ का उपाध्यक्ष हूँ। और ये मैं यज्ञ अपने ग्रामीण बुजुर्ग नौजवान साथियों के सहयोग से ये यज्ञ मतलब 9 दिनों का प्रवचन होगा। 1 दिन का कलश हुआ, 27 तारीख को कलश पूजा हुआ। 9 दिन का प्रवचन है जिसमें महालक्ष्मी नारायण यज्ञ है, 1008 कुंडली यज्ञ। और मैं इस यज्ञ को अपने ग्रामीण नौजवान बच्चे के हिंदू का जो मान लिया जाए मार्ग दिशा है, शांति चैन भक्ति पक्ष की ओर मतलब अपनी दिशा को ले जाना बच्चे को, इसलिए मैं इस यज्ञ को करा रहा हूँ। और इस तरह से यज्ञ हो भी रहा है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। ग्रामीण? नहीं, हम उप कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा, आप कोषाध्यक्ष हैं? कोषाध्यक्ष। तो सर ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें लगभग बर्ती के रूप में कितने आदमी बैठे हुए हैं? 15 आदमी बैठे हुए हैं। 15 आदमी बर्ती के? आप भी हैं बर्ती में? नहीं, बर्ती में हम 15 लोग बैठे हुए। 15 लोग।